Hello students, today we will discuss dimensional analysis जिसको विमीय विश्लेषण हम लोग हिंदी में बोलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में भी आज हम एक टर्म में एक फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हिंदी में इसको शयानता गुणांक कहते हैं। ये ईटा इसका सिंबल है। फिजिक्स में 11th क्लास के लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ये आपके लिए एक नया टर्म है जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हिंदी में शयानता गुणांक। विस्कोसिटी गाढ़ापन से मतलब है, जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि शहद, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, कोलतार इज मोर विस्कस देन हनी। न्यूटन ने इस पे स्टडी की। उसने फ्लूइड मैकेनिक्स में जब लिक्विड फ्लो करता है तो न्यूटन ने बताया कि लिक्विड की अलग-अलग लेयर्स होती हैं। आप देख सकते हैं ये पानी फ्लो कर रहा है। फ्लूइड मींस इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस। तो रिलेटिव मोशन के कारण ये अलग-अलग लेयर्स हैं। देखिए इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इनके बीच का डिस्टेंस dx है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी dv है। एक विस्कस फोर्स उत्पन्न होता है। विस्कस इज अ टाइप ऑफ ऑपोजिट फोर्स। जैसे हम लोग सॉलिड में फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होती है। वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द लेयर्स पे। dv by dx को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। देखिए ये नया टर्म है आपके लिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जहां भी वर्ड आता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेग प्रवणता। ग्रेडियंट के लिए हिंदी में जो लिटरल मीनिंग है प्रवणता, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देगा तो ईटा, दिस इज ईटा, ये ग्रीक वर्ड है ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी माइनस साइन ये शो कर रहा है कि लिक्विड आगे फ्लो कर रहा है, विस्कस फोर्स पीछे एक्ट कर रही है। हमने ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, ईटा इज इक्वल टू एफ dx अपॉन a dv। फोर्स का mlt-2, डिस्टेंस का l, एरिया का l स्क्वायर, वेलोसिटी का lt-1, जिसको हमने सॉल्व किया वी गेट ml-1 t-1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे, टेम्परेचर पे। ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि हम यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसकी यूनिट डेकापॉइस होती है, सीजीएस में पॉइस होती है। 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस। ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन फ्लूइड्स, वी हैव अ सेपरेट टॉपिक फॉर दैट। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूं। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो एक टर्म आता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो कि फ्लूइड फ्लो को डिसाइड करती है। फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं जब पानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। टर्बुलेंट भी हो सकता है, जैसे आज बारिश हुई है, गार्गी नदी जिसको हम गोला कहते हैं, आज पानी उथल-पुथल जिगजैग फ्लो में होगा, टर्बुलेंट भी हो सकता है। इट मे बी लैमिनार इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो इसकी अलग-अलग वैल्यू होती है। जब 2000 तक होता है स्ट्रीमलाइन, 2000 से 3000 के बीच में लैमिनार, more than 3000 is turbulent. That is altogether a different topic. अभी हमें ये एक्सप्रेशन दिया है रेनॉल्ड नंबर का, रो वी डी अपॉन ईटा। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1। d इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस क्रॉस सेक्शन से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर d। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड नंबर तो डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, राइट। आरएचएस में आप आते हैं रो, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3, वेलोसिटी होता है lt-1, डायमीटर इज डिस्टेंस तो डायमीटर का l, और ईटा का आप लोग याद कर लीजिए, हमने डिराइव भी कर लिया ml-1 t-1। व्हेन वी सॉल्व इट इट इज डायमेंशनलेस। देखिए m0 l0 t0 जो ये शो कर रहा है रेनॉल्ड नंबर का एक्सप्रेशन डायमेंशनली एक्यूरेट। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। आप लोग ये टास्क में आपको दे रहा हूं, ऐसे इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है कि रेनॉल्ड नंबर और डायमेंशनलेस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, वेलोसिटी ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड v, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड डायमीटर ऑफ द पाइप और क्रॉस सेक्शन। हमने कल पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि एक फिजिकल क्वांटिटी एट द मोस्ट 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। आप यहां देखिए 4 है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं डायमीटर एक डिस्टेंस है, पाइप का डायमीटर डिस्टेंस है, तो हम d को l की पावर 1, डायमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला l ले सकते हैं। बाकी आप रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस लेंगे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम लेंगे, वेलोसिटी lt-1 लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1। तो ये एक्सप्रेशन आना चाहिए आपका। आप इसको प्रूफ करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू दैट टास्क। nr is equal to rho vd upon eta। अगर हम इसकी डायमेंशन ले रहे हैं तो a 1 आना चाहिए, b भी 1 आना चाहिए, d तो हमने 1 माना ही है, डायमीटर l की पावर 1, eta -1 आना चाहिए, तभी ये डिनोमिनेटर में आया। c जो है वो -1 आना चाहिए, राइट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैं आज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक और
कॉन्सेप्ट है पॉइजली इक्वेशन। पॉइजली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। पॉइजली ने बताया कि जब किसी पाइप से या किसी क्रॉस सेक्शन से लिक्विड फ्लो करता है, उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसको मैं Q से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट। फिर देखिए ग्रेडियंट वर्ड आया, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस P/L, रेडियस ऑफ द पाइप R, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है जिनकी डायमेंशंस पावर A, B और C है। प्रेशर का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेंथ का आप L निकाल सकते हैं, रेडियस का L, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1 T-1, वॉल्यूम का L3T। अब यहाँ पे मास नहीं है तो आप m0 ले सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों तरफ m की पावर, l की पावर, t की पावर को कंपेयर और इक्वेट करेंगे। आई हैव सॉल्व्ड, बट यू विल कंपेयर द पावर्स। आप m की पावर, l की पावर, t की पावर को कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड a1 आएगा, ये a1 आना चाहिए, b4 आना चाहिए, c-1। आई एम जस्ट गिविंग यू अ टास्क, आप इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज ज्यादा स्पून फीडिंग भी फिर अच्छी नहीं है, फिर बच्चे खुद ही नहीं करेंगे, आपको खुद भी इनिशिएटिव लेके इक्वेशन सॉल्व करनी है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू π/8 p r की पावर 4 अपॉन l ईटा, मतलब a आना चाहिए 1, a1 आना चाहिए, b आना चाहिए 4, आई हैव रिटन ओवर हियर, और c आना चाहिए -1। तो ईटा डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन आता है जिसको हम पॉइजलीज इक्वेशन कहते हैं। फिर आगे फ्लूइड्स में पढ़ते हैं कि पॉइजली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम कोरिलेट करते हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टोक्स लॉ। स्टोक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। स्टोक ने भी विस्कस फोर्स के बारे में बताया कि कोई भी स्फेरिकल बॉडी, वो रेन ड्रॉप हो सकता है, बारिश की बूंदें, वो पैराशूट हो सकता है, वो हमारे आंखों से निकले आंसू हो सकते हैं। जब ड्रॉप या कोई स्फेरिकल बॉडी किसी मीडियम से आ रही है तो आप देखिए रिलेटिव मोशन हो रहा है। जैसे फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओरिजिनेट होती है, वैसे ही फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इसकी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, अपेक्षित गति हम कहते हैं। उसके कारण एक ऑपोजिट फोर्स यहाँ उत्पन्न होगी जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं। स्टोक ने इसको दिया, तो स्टोक ने बताया कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस r। ये आप एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी 3 या 3 से ज्यादा पे डिपेंड करती है, जनरली 3 पे डिपेंड करती है, तो स्टोक ने बताया कि विस्कस फोर्स रेडियस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे, जिसको हम आगे फ्लूइड्स में टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे, सीमांत वेग, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे डिपेंड करती है। इनकी डायमेंशंस हमने लिखी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है, रेडियस l है, वेलोसिटी lt-1 है, ईटा ml-1 t-1 है, और हमको कांस्टेंट k 6π दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको निकालते हैं, तो यू कैन कंपेयर एंड इक्वेट द डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t। ये mlt-2 है, आप रेडियस के l लिखेंगे, वेलोसिटी का lt-1, ml-1 t-1, आप m, l और t की पावर्स को दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो आपका a, b और c 1 आना चाहिए। आई एम गिविंग यू द हिंट, ये पावर्स 1 आनी चाहिए, और क्योंकि कांस्टेंट 6π है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ दैट गिव्स द विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी। जनरली हम लोग रेन ड्रॉप, पैराशूट जब नीचे आता है तो उस पे विस्कस फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट रहती है, और इसकी एप्लीकेशन से हम लोग फिर टर्मिनल वेलोसिटी, वो बात की बात है। तो आज हमारा A1 पॉइंट एजेंडा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्वेश्चन, ये F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dV by dx, इसको न्यूटन्स फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। यू विल रीड इट इन अ चैप्टर कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें विस्कोसिटी है। आपने रेनॉल्ड नंबर पढ़ा, उसकी करेक्टनेस भी चेक की, उसको डायमेंशनली आप डिराइव भी कर सकते हैं। आपने पॉइजली इक्वेशन पढ़ा, पॉइजली इक्वेशन में भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और आपने आज स्टोक्स लॉ पढ़ा, स्टोक्स लॉ में भी आपने विस्कस फोर्स जो कि स्टोक ने दिया था, F is equal to 6π ईटा r, that also includes coefficient of viscosity. Thank you friends.